नमस्कार छात्रों। पिछले वीडियो में हमने राज्य विधानमंडल के एक सदन विधानसभा की रचना और उसके संगठन के बारे में अध्ययन किया था। आज अपन राज्य विधानसभा के दूसरे संगठन विधान परिषद, राज्य विधानमंडल का दूसरा जो सदन है विधान परिषद की रचना और उसके संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला इसकी सदस्य संख्या। राज्य के विधानमंडल का द्वितीय और उच्च सदन विधान परिषद होता है। संविधान में व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उसकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से 1/3 से अधिक न होगी। पर साथ ही यह भी कहा गया कि किसी भी दशा में उसकी सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर को इस संबंध में अवश्य एक अपवाद में रखा गया है। उसकी संख्या कितनी होनी चाहिए? कम से कम 40। और दूसरी तरफ क्या है, विधानसभा के सदस्यों की जो संख्या है उससे 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरा, सदस्यों का निर्वाचन व मनोनयन। विधान परिषद में लगभग 5/6 सदस्यों को निर्वाचित किया जाना है। शेष लगभग 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। विधान परिषद के ये सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं तथा ये चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होंगे। निम्नलिखित निर्वाचक मंडल विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं। इस विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? पहला, स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचन मंडल। समस्त सदस्यों का यथाशक्य निकट लगभग 1/3 उस राज्य की नगरपालिकाओं, जिला परिषदों और ऐसी अन्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुना जाता है जैसा कि संसद कानून द्वारा निर्धारित करे। दूसरा, विधानसभा का निर्वाचक मंडल। कुल संख्या के निकटतम 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से करते हैं जो विधानसभा के सदस्य न हों। तीसरा, स्नातकों का निर्वाचक मंडल। यह ऐसे शिक्षित व्यक्तियों का निर्वाचक मंडल होता है जो इस राज्य में रहते हों, जिन्होंने स्नातक स्तर की परीक्षा पास कर ली हो और जिन्होंने यह परीक्षा पास किए 3 वर्ष से अधिक हो चुके हों। यह निर्वाचक मंडल कुल सदस्यों के यथाशक्य निकट 1/12 भाग को चुनता है। चौथा है अध्यापकों का निर्वाचक मंडल। इसमें वे अध्यापक होते हैं जो राज्य के अंतर्गत किसी माध्यमिक पाठशाला या इससे उच्च शिक्षण संस्था में 3 वर्ष से पढ़ा रहे हों। यह निर्वाचक मंडल कुल सदस्यों के यथाशक्य निकटतम 1/12 भाग को चुनता है। और 5वां है राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य। उपयुक्त प्रकार के कुल सदस्यों की संख्या लगभग 5/6 सदस्यों को तो निर्वाचित किया जाता है। शेष अर्थात कुल लगभग 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा उन व्यक्तियों को मनोनीत किए जाते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्रों में विशेष रुचि रखते हों। अब विधान परिषद के चुनाव की विशेष बात क्या है? संसद द्वारा 28 अगस्त 2003 को जनप्रतिनिधि संशोधन कानून 2003 पारित किया गया, जिसमें राज्यों को विधान परिषदों के चुनाव के लिए खुली मतदान प्रणाली ओपन बैलेट सिस्टम लागू करने का प्रावधान किया गया है। अब राज्यसभा और विधान परिषद में 2 ऐसी संस्थाएं हैं जिनमें चुनाव गुप्त मतदान के आधार पर नहीं बल्कि खुले मतदान के आधार पर होते हैं। अब तीसरा, इसमें सदस्यों की योग्यता है। विधान परिषद के सदस्यता के लिए भी वे ही योग्यताएं जो विधानसभा के सदस्यता के लिए हैं। अंतर केवल यह है कि विधान परिषद की सदस्यता के लिए आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त निर्वाचित सदस्य को उस राज्य की विधानसभा के किसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए एवं नियुक्त किए जाने वाले सदस्य को उस राज्य का निवासी होना चाहिए जिसका विधान परिषद का वह सदस्य बनना चाहता है। निर्वाचक मंडल द्वारा विधान परिषद के सदस्यों का यह निर्वाचन
आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार होता है। विधानसभा के निर्वाचक मंडल के अतिरिक्त अन्य तीनों निर्वाचक मंडल संसद कानून द्वारा निश्चित करती है। चौथा है कार्यकाल। विधान परिषद इस दृष्टि से स्थायी है कि पूरी विधान परिषद कभी भंग नहीं होती है और इसे राज्यपाल द्वारा भी भंग नहीं किया जा सकता। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, प्रति 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं और उनके स्थान पर नए निर्वाचन होते हैं। ये थे विधान परिषद का गठन। अब विधान परिषद के अधिकार, शक्तियां तथा कार्य। पहला इसका है कानून निर्माण संबंधी कार्य। वित्त विधेयक को छोड़कर, किसको? केवल वित्त विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं तथा ये विधेयक दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत होने चाहिए। लेकिन इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 197 में कहा गया है कि यदि कोई विधेयक विधानसभा में पारित होने के पश्चात विधान परिषद द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है या परिषद विधेयक को ऐसे संशोधन करती है कि विधान सभा को स्वीकार नहीं होते या परिषद के समक्ष विधेयक रखने की तिथि से 3 माह तक विधेयक पारित नहीं किया जाता, तो विधानसभा उस विधेयक को पुनः स्वीकृत करके विधान परिषद को भेजती है। यदि परिषद विधेयक को पुनः अस्वीकृत कर देती है अथवा विधेयक रखे जाने की तिथि से 1 माह बाद तक विधेयक पास नहीं करती, तो परिषद विधेयक में पुनः ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार नहीं होते, तो विधेयक विधान परिषद द्वारा पारित किए जाने के बिना ही दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। इस प्रकार विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को केवल 4 माह तक रोक सकती है। विधान परिषद किसी विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती है। दूसरा, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। विधान परिषद के सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य हो सकते हैं। विधान परिषद प्रश्नों, प्रस्तावों तथा वाद विवाद के आधार पर मंत्री परिषद को नियंत्रित कर सकती है, किंतु उसे मंत्री परिषद को पदच्युत करने का अधिकार नहीं है। यह कार्य केवल विधानसभा के द्वारा ही किया जा सकता है। तीसरा, वित्त संबंधी कार्य। संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि वित्त विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, विधान परिषद में नहीं। विधानसभा जब किसी वित्त विधेयक को पारित कर सिफारिशों के लिए विधान परिषद के पास भेजती है, तो विधान परिषद 14 दिन तक वित्त विधेयक को अपने पास रोक सकती है। यदि वह 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिशों सहित विधेयक विधानसभा को नहीं लौटा देती, तो वह विधेयक उस रूप में दोनों सदनों में पारित समझा जाता है जिस रूप में उसे विधानसभा ने पारित किया था। यदि वित्त विधेयक के संबंध में विधान परिषद कोई सिफारिश करती है, तो उसे मानना या न मानना विधानसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। इस प्रकार विधान परिषद विधानसभा की तुलना में एक शक्तिहीन सदन है। सामान्यतः विधान परिषद को कम उपयोगी समझा जाता है। तो ये थी विधान परिषद का संगठन, उसकी रचना, विधान परिषद के अधिकार और उसके कार्य एवं शक्तियां।